अमिताभ सिन्हा भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है ये वाली सीट जो आखिरी वाली जिसे कह रहे हैं, जो 5वीं सीट है राज्यसभा की, वो आरजेडी के पास या ये भी एनडीए ही रखे? देखिए उन सीटों में ना ओवैसी की भी कुछ 6 सीटें हैं और दूसरी पार्टियों के कुछ निर्दलीय भी हैं। तो मुझे लगता है अगर उनको हथिया लिया बीजेपी और एनडीए ने तो फिर आरजेडी के लिए एक भी सीट पाना मुश्किल हो जाएगा। रूबिका, पहली बात। और दूसरी बात, अमित शाह का जाना बड़ा इंपॉर्टेंट। अमित शाह का आज, क्योंकि आज 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ पे रूबिका। सबसे पहले आप देखो नितिन नवीन वहाँ चुनाव लड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कुशवाहा साहब, उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन के हैं, उन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीसरे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। इतने बड़े स्टेचर के 3 नेता गठबंधन के वहाँ हैं, तो अमित शाह को वहाँ जाकर गठबंधन की मजबूती दिखाना बहुत ज़रूरी था। और जहाँ तक नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने की बात है, आप काफ़ी चर्चाएं कर रही हैं, आगे भी चर्चा जारी रखेंगी। तो राज्यसभा अब बेमानी हो गया है इस बात के सामने कि नीतीश कुमार अब दिल्ली आ रहे हैं। बिहार का तख्त अब बीजेपी के हाथ में जाने वाला है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर से मुझे लगता है पर्दा हटने में, मुझे लगता है रूबिका अभी राज्यसभा के चुनाव तक वेट करना पड़ेगा, मुझे जैसा लग रहा है। मतलब पहले राज्यसभा के चुनाव निपटेंगे और उसके बाद उस चेहरे पर चर्चा होगी, आप ये कह रहे हैं? चर्चा देखिए, मैं अभी भी बोलूंगा, अभी फाइनल जिसे कहते हैं ना सील लग जाना लिफाफे पर, कि भाई नाम अंदर है, लिफाफे पर सील लग चुकी है। बिल्कुल, लिफाफे पर सील लगी हुई है, इसीलिए सारे नेता अप्रहेंसिव हैं। कौन बनेगा, जाति समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, नीतीश कुमार की पसंद है इसका ध्यान रखा जाएगा, बीजेपी को कौन आगे ले जा सकता है इसका ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इतनी बात तो मैं कह सकता हूं रूबिका आज कि ये पटकथा चुनाव के पहले लिख दी गई थी, जब बिहार को आगे कैसे ले जाना इस पर चर्चा लगातार चालू हो रही है। इसलिए इसको अकस्मात नहीं कहा जा सकता कि एक ऊपर से एक बोल्ट फ्रॉम ब्लू जिसे कहते हैं, एकाएक कोई आसमान से गोला नीचे गिर गया हो, बम फट पड़ा हो। ये उस तरह की कोई बात नहीं है, पटकथा लिखी हुई थी। तभी तो आप देखो कोई हंगामा नहीं है। जेडीयू के कार्यकर्ता भले ही हंगामा कर रहे हैं नीतीश कुमार न जाएं, लेकिन वो बहुत कॉस्मेटिक सा लग रहा है। मतलब लोग वहां पर खबर सुनने के बाद पहुंचे, इसीलिए थोड़ा सदमे में है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन ये बात सच है, जब हम भी बिहार में थे अमिताभ, तब हमें इस बात का एहसास हो गया था। और वो अक्सर कहते हैं ना कि जब आरजेडी इशारा कर रही थी तो वो बगैर आग के धुआं नहीं निकल रहा था। सबको इस बात का एहसास था कि नीतीश बाबू की तबीयत को लेकर बार बार जो संकेत दिए जा रहे हैं और बार बार जो कहा जा रहा है कि अब नीतीश बाबू को एक ऐसा रास्ता अपना, हालांकि उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि उनको गवर्नर बनाया जा सकता है। राज्यसभा सांसद के बारे में मुझे नहीं लगता उस वक्त चर्चा चल रही थी अमिताभ। बिल्कुल, राज्यसभा के ऊपर चर्चा नहीं चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार का था कि दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, दिल्ली में रहेंगे, हो सकता है कैबिनेट में कोई पद दे दिया जाए, हो सकता है उपराष्ट्रपति के लिए भी ऑफर चला की उम्मीद कर रहे थे नीतीश कुमार, जो कि पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये, क्योंकि इसमें कोई हंगामा नहीं है, संजय झा पटना में है, ललन सिंह पटना में है, दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा, अमित शाह के साथ बैठे हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि इस ट्रांजिशन में कोई दिक्कत आएगी बिहार के नेतृत्व का। पहले हम लोग आपको याद होगा रूबिका, हम और आप साथ बैठे थे इसी मंच पे और हम लोगों ने एक पलटू राम की चर्चा की थी। मैंने यही कहा था नीतीश कुमार के घर से गवर्नर हाउस केवल वॉकिंग डिस्टेंस है, 100 मीटर की दूरी, इसलिए हर 2-3 साल पे वो चले जाते हैं 100 मीटर की दूरी को पूरा करने। लेकिन इस बार मुझे लगता है बहुत सोचा समझा निर्णय है, पटकथा पहले से तैयार थी, स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। देखे किसके हाथ में बिहार का तख्त जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज तो साफ होगी रूबिका, कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री अब तय है। जो संकेत मिल रहे हैं उनका डिप्टी सीएम बनना भी तय है। और क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, जो ईबीसी वोटर है उनका, उसको साधने के लिए आपको और खासकर जेडीयू को एक रखने के लिए एक मैग्नेट की जरूरत है। और रीजनल पार्टीज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो मैग्नेट परिवार का ही निकल कर आता है। आप कहीं भी नजर घुमा दीजिए, किसी राज्य में चले जाइए, ये पैटर्न दिखता ही दिखता है। अमिताभ, हमारे साथ बाकी सारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। वो देखिए सपना दिख रही है हमको। सपना, आप कहां पर है? जेडीयू दफ्तर में है ना? मैं बिहार विधानसभा के बाहर हूँ रूबिका, और यहाँ पर सभी तमाम जो विधायक हैं, चाहे जेडीयू के हो, हाँ बीजेपी के हो, सभी अंदर जा रहे हैं। और एक एक करके हम कोशिश सबसे कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए। बड़ी बात यह रही कि गिरिराज सिंह जब यहाँ से रूबिका जा रहे थे तो हमने बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वो होगा जो नीतीश कुमार को पसंद होगा, उनसे डिस्कस करके ही कुछ किया जाएगा, ये उनका बयान था। इसके बाद नित्यानंद राय जा रहे थे, क्योंकि नित्यानंद राय का नाम बहुत तेजी से आगे चल रहा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनसे हमने
बात करने का प्रयास किया, उन्होंने हाथ जोड़े, मुस्कुराए और आगे चले गए, क्योंकि वो सबसे आगे इस रेस में है। हर कोई एक संशय के साथ आगे बढ़ रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। जेडीयू के विधायक अब बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी देर पहले नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन सभी अंदर जाने शुरू हो गए हैं। सबके मन में एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि ये तो है ही, लेकिन नेक्स्ट सीएम कौन होगा। दूसरा गेट है, वहां से एंट्री नीतीश कुमार और जो तमाम बड़े नेता है वो वहां से एंट्री ले लेंगे और थोड़ी देर में यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन यहीं से सबका जाना शुरू है। गिरिराज सिंह का बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, जिसमें हमने उनसे बात की तो वो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार से बिना डिस्कस किए कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार से डिस्कस किया गया, वो जिस नाम पर मोहर लगा देंगे उस नाम को आगे रखा जाएगा। लेकिन नित्यानंद राय की मुस्कुराहट, नित्यानंद राय का इस तरीके से कुछ न बोलना और सिर्फ हाथ जोड़कर चले जाना। नित्यानंद राय एक बड़ा नाम है। जब बिहार विधानसभा चुनाव भी चल रहे थे, बीजेपी को किस तरीके से चाहे टिकट बंटवारे से लेकर जीत तक पहुंचाने का उन्होंने भी पटकथा लिखी है। काफी करीबी अमित शाह के रहे हैं, तो देखना है, इंतजार करना है, भविष्य के गर्त में छिपी हुई चीजें। लेकिन एक बार मैं आपको माहौल दिखा दूं, आज यहाँ से विधायकों को जाना अलाउड है, विधायक अंदर जा पा रहे हैं, बाकी उनके साथ अगर कोई आ रहा है तो उसको अलाउड नहीं किया जा रहा है। पतझड़ का मौसम है और लगातार पेड़ से जो सूखे पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, इंतजार नए पत्तों का किया जा रहा है। कुछ ऐसी बिहार की राजनीति भी हो गई है कि जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ते हुए दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। इंतजार करना है कि जो शाखाओं पर नए पत्ते लगने वाले हैं आखिर वो किस खेमे से हैं, भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू। रूबिका। सपना, मतलब आप भी क्या खोज कर लाई है। पतझड़ के मौसम में गिरते हुए पत्ते और नई जो कोपले हैं वो पेड़ों पर लग रही है। ये बिहार की राजनीति अभी साफ तौर पर ऐसी ही कुछ दिखाई दे रही है। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और किस तरीके के सूत्र आपसे संपर्क में? भाई, आपके भी लगातार कीपैड पर उंगलियां जो है फटाफट से चली रही होगी खबर लेने के लिए। जी देखिए, इस वक्त हम बीजेपी मुख्यालय के पास मौजूद हैं और यहाँ पर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व लगातार घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और कल से लेकर आज तक जितने भी बिहार बीजेपी से संबंधित नेता हैं, कोई हर नेता यहाँ पर बिहार चला गया है और केंद्रीय नेतृत्व इस पूरी परिस्थिति पे नजर रखे हुए संभवतः रूबिका 20 साल के यह बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में से एक है, क्योंकि अब एक पूरी जो सरकार की जो लीडरशिप है उसको एक नया तेवर, नया कलेवर देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, नए पावर बैलेंस के साथ। और बीजेपी कमोवेश, जैसा अमिताभ जिक्र कर रहे थे कि एकाएक नहीं हुआ, इसके पीछे एक मजबूत प्लानिंग थी, इसके पीछे पीएम मोदी का मार्गदर्शन था, गृह मंत्री अमित शाह की सोच थी और जो तमाम बीजेपी के नेता थे उनकी मंत्रालय भी थी। और अमित शाह की तरफ से ये रणनीति रची गई या फिर ये मिली जुली रणनीति थी? नीतीश बाबू माने कैसे इस बात के लिए कि वो बिहार छोड़कर और राज्यसभा का रुख कर लेंगे? देखिए, जो सूत्र इस बात की ओर इशारा करते हैं कि चुनाव से पहले ही इन चीजों पर सहमति बना ली गई थी कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और उसके बाद जब स्थिति स्थिर हो जाएगी, कुछ समय बीत जाएगा, इनको अपर हाउस भेजा जाएगा और दोनों पार्टी की ओर से, चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी, दोनों की ओर से पार्टी राज्य के लिए एक युवा नेतृत्व देने की कोशिश की जाएगी, एक जो यूथ स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए आने वाले दिनों में चाहे सीएम हो चाहे 2 डिप्टी सीएम होंगे, हमें वह युवा नेतृत्व देखने को मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो एनडीए है, बतौर एनडीए बिहार में कैसे अपने सत्ता का फॉर्मेशन कर रहा है, उसकी एक पुख्ता जो तस्वीर है वो हमें देखने को मिलेगी। देखिए, एनडीए कैसे आगे बढ़ेगा ये तो हमारे समझ में आ गया, जेडीयू कैसे आगे बढ़ने वाली है ये एक बड़ा और यक्ष प्रश्न है। फिलहाल कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं। दर्शकों को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि तमाम वो लोग, चाहे वो लल्लन सिंह हो, संजय झा हो और वो लोग जिनको आज राज्यसभा का नामांकन करना है, उसमें नीतीश बाबू भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है और साथ में नितिन नवीन भी है और ये तीनों अलग अलग पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मौजूदगी इन तीनों के साथ होगी देश के गृह मंत्री अमित शाह की।